तो जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब ड्रग हमें जो पता है एंटी हाइपरलिपिमिक ड्रग में, दैट इज स्टैटिन्स, दैट इज अटोरवास्टैटिन, रोजवास्टैटिन। बट इसके अलावा भी बहुत सारे लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं, उनके बारे में हमें जानना है टू नो टू राइट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा सा हम लोग ये ड्रग जानने के पहले वी विल लर्न अबाउट कि ये काम कैसे करते हैं ना। मोस्टली लिपिड्स होते क्या है, लाइपोप्रोटीन्स क्या है, टैलोमाइक्रोन्स क्या है, एलडीएल क्या है, बीएलडीएल क्या है, अगर ये हमें नहीं पता तो वी कैन नॉट राइट अबाउट द ड्रग्स। व्हाट इज फैट्स? फैट्स क्या है? विद द वाटर टच मी नॉट, टू द टंग आई एम टेस्टफुल, एंड विद इन लिमिट आई एम डाउटफुल, इन एक्सेस आई एम डेंजरस, दिस इज फैट्स। What is hyperlipidemia? Hyperlipidemia मतलब the word tell us, हाइपर मतलब ज्यादा, लिपिड इन अ ब्लड, अगर ब्लड में लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपरलिपिडेमिया एंड लीड्स टू द कोरोनरी हार्ट डिसीज, इज अ मेजर फैक्टर। बाद में और भी बहुत सारे डिसीजेस हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है, इस्टेमिक स्ट्रोक भी हो सकता है, बट मेन इज कोरोनरी हार्ट डिसीज। दिस इज रिजल्ट फ्रॉम द एब्नॉर्मलिटीज इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। एक तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा, और प्लाज्मा लिपिड ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, और डिसऑर्डर इन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन। ये कैसा होता है मैं आपको एक एक स्लाइड में समझाऊंगा। व्हाट इज द कॉजेस? वी ऑल नो आजकल वाई इतने प्रॉब्लम्स हो रहे, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल हैबिट्स। ठीक है, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, नॉट एक्सरसाइजिंग, स्मोकिंग, डायबिटीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड अदर एक्टिव थायराइड ग्लैंड इनहेरेंट, उसके कारण भी हाइपरलिपिडेमिया होता है। व्हाट आर लिपिड्स? अभी लिपिड्स क्या है? हम लोग बोलते हैं इसका लिपिड बढ़ गया, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड्स आर द हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ फ्री फैट, मिक्सचर ऑफ अ फैटी एसिड and alcohol that are present in the body. The major lipid in the blood streams are cholesterol and ester of triglycerides and phospholipid. देखो, अगर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए विल डू इट वेरी इजी। लिपिड कहाँ? तो जो जो आपका सपोज आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं उसमें जो आता है, कोलेस्ट्रॉल इज लिपिड, ट्राइग्लिसराइड इज लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड इज लिपिड। ये तीनों चीजें लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। बाद में जो एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल आते हैं, दे आर लाइपोप्रोटीन्स। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड के साथ कुछ प्रोटीन का अटैचमेंट, दे आर कॉल्ड एज अ लाइपोप्रोटीन्स। बट लिपिड्स क्या है? व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड्स आर फ्री, लिपिड्स आर द फैटी एसिड, जो फैटी एसिड है के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लिपिड्स। अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है, तो मेन आर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? इट इज C27 स्टेरॉइड दैट सर्व एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। देखो, लिपिड्स बेकार नहीं होते, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल, वीएलडीएल, ये कोई भी बेकार नहीं होता, कोई भी कोलेस्ट्रॉल बेकार नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट वो एक्सेस हो जाए तो वो खराब है। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल तो रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होगा तो बायोसिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, अगर बाइल एसिड नहीं बनेगा, स्टीरॉयड हार्मोन, हमारे बॉडी में जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट नहीं होंगे, है ना। वेरियस फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के, दे आर फैट सोल्यूबल विटामिन, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो कोलेस्ट्रॉल कुछ अमाउंट में हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है। फिर क्या होता है, ये सारे जो कोलेस्ट्रॉल है, दे आर ट्रांसफर इन द ब्लड प्लाज्मा इन अ प्रोटीन कैप्सूल। ये सारे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड सारे जो है, जो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड, ये सारे के सारे ब्लड प्लाज्मा में आते हैं। ये डायरेक्ट प्लाज्मा में नहीं आते, ये प्रोटीन के कवर के साथ आते हैं। इसके ऊपर एक शेल बनता है, वो प्रोटीन का शेल होता है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का शेल मिला के बनते हैं लाइपोप्रोटीन। फिर वो होते हैं वीएलडीएल, चाइलोमाइक्रॉन, एलडीएल एंड एचडीएल। तो ये फर्क है कोलेस्ट्रॉल में, एचडीएल, एलडीएल में। कोलेस्ट्रॉल दीज आर द फैटी एसिड, एंड एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल ये लाइपोप्रोटीन्स है, मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों का मिलाया हुआ है। व्हाट आर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी? कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? इट इज नेसेसरी फॉर न्यू सेल टू फॉर्म एंड फॉर ओल्डर सेल टू रिपेयर देमसेल्फ आफ्टर इंजुरी। देखो,
नए सेल बनाने के लिए, न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए और रिपेयरिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो यूज बाय एड्रिनल ग्लैंड टू फॉर्म अ हार्मोन सच एज कॉर्टिसोल, by the testicles to form testosterone, and by the ovaries to form estrogen and progesterone. So how important is cholesterol? अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो वी हैव लैक ऑफ सेक्स हार्मोन, कॉर्टिसोल, एंड इतने जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है उसके उसमें मेल फंक्शनिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ओके, so main is for the cell repair, cell formation, to make the hormone cortisol, to make testosterone, estrogen and progesterone में cortisol कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हाउ कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कहाँ से आता है? कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर. कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनता है? सपोज किसी का लीवर फंक्शन डैमेज हो, किसी को सपोज जॉन्डिस हो रहा है तो उसका आपने मोस्टली चेक करना, उसका कोलेस्ट्रॉल लो आएगा. कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड वी कंज्यूम इट फ्रॉम मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. हम लोग एक तो ओरल रूट से हमारे बॉडी में आएगा, देखो ये कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, आइदर इट कम फ्रॉम अ लीवर और इट कम फॉर अ डेयरी सोर्स, फिर ये हमारे बॉडी में इन दो चीजों से आता है. What are the normal function of the triglyceride and phospholipid in the body? फिर triglyceride and phospholipid ये भी fatty acids ही है. Triglycerides supply energy for the body. Triglycerides हमारे बॉडी में एनर्जी देते हैं. Triglycerides either meet immediate energy needs in the muscle or stored as a fat for a future energy requirement. Okay, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे ही फैट्स में ट्राइग्लिसराइड्स है. वैसे ट्राइग्लिसराइड्स है जो हमारे मसल्स में, जो हमारे मसल्स को नीड, जैसे कि वर्कआउट करते, एक्सरसाइज करते या कुछ तुमने वेट बेरिंग काम किया है तो उस समय आपको ट्राइग्लिसराइड्स हेल्प करेगा. ओके, एंड हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड स्टोर होते हैं फॉर द फ्यूचर एनर्जी. तो ट्राइग्लिसराइड्स भी इंपॉर्टेंट है, जो टीजी लेवल हम लोग चेक करते हैं. इसीलिए अगर किसी का टीजी लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डू एक्सरसाइज, डू रनिंग. फॉस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कोई भी स्टैटिन, कोई भी दवाई या कोई भी स्टैटिन्स लेना है, कोई भी बाइल एसिड सिक्वेशंस लेना है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, instead of that best is control your diet and do exercise. क्योंकि जो स्टैटिन्स का हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज मायोपैथी, मसल पेन, मसल में क्रैम्प्स होना. फॉस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड दैट आर यूज्ड टू मेक सेल मेम्ब्रेन. फॉस्फोलिपिड्स का काम क्या है? सेल की मेम्ब्रेन बनाना, जनरेट सेकेंड मैसेंजर्स एंड स्टोर फैटी एसिड फॉर द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ओके, ये फॉस्फोलिपिड का काम. अभी ऊपर का जो हो गया देट आर द फैटी एसिड्स. अभी ये लाइपोप्रोटीन्स, जो मैंने कहा लिपिड प्लस प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन. ऊपर के प्योर लिपिड्स थे, कौन से? कोलेस्ट्रॉल हमने देखा, ट्राइग्लिसराइड्स हमने देखा एंड फॉस्फोलिपिड्स हमने देखा. ये तीनों दे आर लिपिड्स. अभी लाइपोप्रोटीन्स. Since blood and other body fluids are watery, blood and other body fluids are watery, so fat need a special transport system to travel around the body. Okay, they are carried from one place to another, mixing with a protein particle called as a lipoprotein. जैसे कि fats जो है, fats are water hating, they are not dissolved in fats. fats को पानी से नफरत है, so उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक ट्रांसपोर्टर मीडियम चाहिए, तो दैट मीडियम इज प्रोटीन. तो प्रोटीन क्या करता है? अपना एक शेल बनाता है, किसके ऊपर? कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के ऊपर अपना एक शेल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइपोप्रोटीन, और वो हमारे पूरे ब्लड में मूव होता है. There are 4 or 5 type of lipoprotein, each having very distinct job. अभी 4 to 5 ऑफ लाइपोप्रोटीन से आपको पता है, सारे के सारे आपने ब्लड टेस्ट देखा है. कौन से हो गया? एचडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, वीएलडीएल हो गया, है ना. दीज आर ऑल द लाइपोप्रोटीन. देखो इस टाइप का, जैसे मैंने बताया ना कि शेल बनाते हैं, जो ऊपर जैसे कि अंदर जो है, देखो ये फैटी इनर कोर लिखा है. ओके, फैटी इनर कोर, अंदर में क्या है? कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स है ना. एंड ऊपर का जो लेयर रहता है वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन्स का. दिस इज एपोलाइपोप्रोटीन्स. एपोलाइपोप्रोटीन्स का ऊपर का शेल है. एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड.
This is the structure. What are the lipoproteins? Lipoproteins contain both protein and lipid bound to another protein which is called as apolipoprotein, which allow fats to move through the water inside and outside the cell. इसके कारण apolipoproteins के कारण ही वो सेल की मूवमेंट होती है, वो सेल में मूवमेंट होती है. प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी बाइंड टू द रिसेप्टर. लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर, दिस इज अ काइलोमाइक्रोन. ओके, अभी इस पे भी रिसर्च शुरू है. जैसे कि हम लोग एलडीएल एचडीएल चेक करते हैं ना मोस्टली, जैसे कि हम लोग मोस्टली देखते हैं एलडीएल लेवल. किसी को अगर डिसलिपिडेमिया है तो उसका एलडीएल लेवल चेक किया जाता है और अकॉर्डिंगली स्टैटिन्स का डोज डिसाइड करते हैं ऑन द लेवल ऑफ एलडीएल. अभी बहुत सारे रिसर्चर दे आर रिसर्चिंग ऑन एपोप्रोटीन्स. ये जो एपोप्रोटीन्स है ना, एपोप्रोटीन्स ए, एपोप्रोटीन्स बी, एपोप्रोटीन्स सी, ये अभी रिसर्च में है. अभी इसका भी जैसे कि एपोप्रोटीन्स हमें कोई भी लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में नहीं मिलता, बट नाउअडेज जो बहुत बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज है दे आर गिविंग वैल्यूज ऑफ द एपोप्रोटीन्स, एपोलाइपोप्रोटीन्स एंड एपोप्रोटीन्स. काइलोमाइक्रोन जो बड़ा होता है, फिर वीएलडीएल होता है, फिर आईडीएल होता है, फिर एलडीएल एंड एचडीएल. एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल. कैन एनीवन टेल मी कि क्यों एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल? व्हाट इट सपोज्ड टू डू? Why HDL is a good cholesterol? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप वन बाय वन देखते हैं. तो ऐसा याद रखना, जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल से दे आर काइलोमाइक्रोन, देन दे आर कन्वर्टेड टू VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, देन IDL मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड HDL इज द हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आर द, वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड के लिए अच्छे होते हैं. क्यों अच्छे होते हैं? आई विल लेट यू नो. क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड प्राइमरी फंक्शन, ये आपको आ गया तो यू विल राइट एनीथिंग. अगर आपको लाइपोप्रोटीन्स के बारे में आता है, इसमें आता है या मेडिसिन में आता है, तो यू कैन राइट. तो क्लासिफिकेशन में काइलोमाइक्रोन्स, VLDL, IDL, LDL, HDL. फर्स्ट देखते हैं कंपोजिशन. ट्राइग्लिसराइड्स 99% एंड प्रोटीन इज 1% ओनली. काइलोमाइक्रोन्स में देखो ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा है, और इसके सबसे उल्टा HDL में देखो, HDL में प्रोटीन 40% है. इसमें सिर्फ देखना काइलोमाइक्रोन में अभी ऊपर से लेके नीचे तक प्रोटीन की लेवल बढ़ते जाएगी. काइलोमाइक्रोन में 1% प्रोटीन, VLDL में 10%, इंटरमीडिएट में ये अपने ब्लड में नॉट डिटेक्टेबल है, सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आइडियल इज नॉट इम्पोर्टेंट, आइडियल आपके ब्लड रिपोर्ट में भी नहीं आता. काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL एंड HDL, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दिस इज 1%, 10%, 20% एंड 40%. जैसे जैसे काइलोमाइक्रोन से आप HDL की तरफ आएंगे, वैसे वैसे प्रोटीन लेवल बढ़ते जाएगा एंड लिपिड लेवल कम होते जाएगा. ट्राइग्लिसराइड, फिर इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड ट्राइग्लिसराइड, लिपिड 90%, लिपिड 80%, लिपिड 60%. इतना ही याद रखना है. देखो अभी इम्पोर्टेंट क्यों है HDL, इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी में? क्या करता है? इट कलेक्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी टिश्यू एंड टेक बैक टू द लीवर. क्या काम है इसका? HDL क्या करेगा? तुम्हारे बॉडी में जहां जहां कोलेस्ट्रॉल जमा है, जहां जहां कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो भी ब्लड में, आर्टरीज में, जहां भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा है, उसको HDL पकड़ेगा और लीवर की तरफ लेके आएगा. मतलब ब्लड में क्लॉट्स नहीं जमेंगे. LDL का काम क्या है? LDL क्या करे? ट्रांसपोर्ट एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू द टिश्यू. ये उसके उल्टा है. LDL क्या करेगा? लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठाएगा. ठीक है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठाएगा और ब्लड वेसल्स में लेके आएगा या टिश्यूज में लेके जाएगा. तो ये इसीलिए LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलता है, क्योंकि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ाएगा और जिसके कारण ब्लॉकेजेस बन सकते हैं. व्हाट HDL डू? HDL क्या करेगा? आजू बाजू में जहां पे भी ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में होगा तो डैमेज हो सकता है, तो वो वहां से उठा के लीवर के पास लेके आ जाओ. फिर लीवर उसमें से बाइल एसिड बना सकता है या कुछ भी कर सकता है. सो दिस इज डायग्राम. देखो HDL को यहाँ पे दिया हुआ है कि ही इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल लाइक अ एंजल, LDL लाइक अ डेमन, ही इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल. ऐसा याद रखिए. लाइफ साइकिल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैरिंग लाइपोप्रोटीन्स. लीवर प्रोड्यूस लाइपोप्रोटीन्स. ठीक है, लीवर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, लीवर लाइपोप्रोटीन्स भी बनाते हैं.
लीवर प्रोड्यूस, लीवर ने क्या बनाया, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल बनाया लीवर ने। फिर क्या हुआ, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको डिटेल में बनाता हूँ, डायग्राम में उतना नहीं दिया। जो वीएलडीएल प्लस काइलोमाइक्रोन होते हैं वो ब्लड वेसल्स में आते हैं एंड एक्टेड बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये वीएलडीएल, जो वीएलडीएल है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो लीवर ने बनाए, वो ब्लड में आने के बाद दे आर एक्टेड बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेज। देखता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। दे आर एक्टेड बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपेज मतलब एक एंजाइम है जो वीएलडीएल को डिग्रेड करेगा। ओके, फिर ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा, जो फ्री फैटी एसिड है वो रिलीज करेंगे, वीएलडीएल में से फ्री फैटी एसिड निकलेंगे एंड वो फ्री फैटी एसिड जाके मसल्स में स्टोर हो जाएंगे एनर्जी के लिए। एंड वीएलडीएल इज कन्वर्टेड इनटू आईडीएल एंड आईडीएल इज कन्वर्टेड इनटू एलडीएल। ओके, नाउ अभी ये एलडीएल में, इसमें अभी क्या है, एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा है। ठीक है, एलडीएल में अभी कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा है, इसमें से क्या निकले, फैटी एसिड निकलते गए। देखो ये जो ब्राउन कलर है ना, ये देखो ये जो ब्राउन कलर है ना, ये है आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये है कोलेस्ट्रॉल, ब्राउन कलर इज द कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लू जो येलो कलर है वो ट्राइग्लिसराइड्स है। ठीक है, जो येलो कलर है ट्राइग्लिस, तो ऊपर से लेकर देखो, जैसे कि लीवर से निकला वीएलडीएल तो इसमें से ट्राइग्लिसराइड्स निकलते गए, ट्राइग्लिसराइड्स निकले, ट्राइग्लिसराइड्स निकले, तो अल्टीमेटली एलडीएल में जो बचा है वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बचा है। ओके, तो एलडीएल इसीलिए ज्यादा डेंजरस होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। वीएलडीएल में क्या ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, फैट्स ज्यादा है। ओके, तो एलडीएल इज द कोलेस्ट्रॉल। फिर ये एलडीएल बुरा नहीं है वैसे तो। एलडीएल का काम क्या होता है, एलडीएल इज यूज बाय सेल मेम्ब्रेन टू मेक अ स्टेरॉइड हार्मोन, एलडीएल का काम। और ये एलडीएल लीवर के पास जाके, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल हैं जो ये सारे एलडीएल को पकड़ेंगे और लीवर के पास लेके आएंगे। तो ये सारी की सारी फिजियोलॉजी जानना इसीलिए जरूरी है, अदरवाइज ड्रग मॉलिक्यूल नहीं समझेंगे। जो ड्रग मॉलिक्यूल, ऐसे कुछ ड्रग मॉलिक्यूल है जो एलडीएल को पकड़ते हैं और लीवर के पास लेके आते हैं। तो फिर लीवर क्या करता है, इसका बनाता है बाइल एसिड। लीवर क्या करता है, एलडीएल को कन्वर्ट करता है बाइल एसिड, जो हमारे डाइजेशन के काम में आता है। ओके, तो दिस इज एलडीएल। एलडीएल से एक तो बनते हैं हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, या बनते हैं बाइल एसिड। बट फिर भी ये बनने के बाद भी अगर ज्यादा एलडीएल होता है तो उससे अथेरोस्टेटिक प्लेक्स बन सकते हैं और इस्चेमिक स्ट्रोक या इस्चेमिक डेथ हो सकती है। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट टू द लीवर बाय एचडीएल फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो ये नहीं भी समझा होगा तो भी ठीक है, समझा होगा तो भी ठीक है, नहीं समझा होगा तो सिर्फ इतना याद रखना, एलडीएल जो हमारे बॉडी में है वो लीवर के पास आके उसका बाइल एसिड बनते हैं और वो बनते हैं फ्रॉम वीएलडीएल टू आईडीएल, फ्रॉम इज टू एलडीएल। ओवरव्यू ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, ये आपने देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसमें इतना दिया हुआ है कि वीएलडीएल एक तो लीवर से आता है, ट्राइग्लिसराइड विद लीवर से आता है, और जो हम लोग खाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से भी हमारे बॉडी में ये सारी चीजें आती है। अभी इसका क्लासिफिकेशन, ये आपने पढ़ लेना, इतना कुछ नहीं है एज पर डब्ल्यूएचओ। प्राइमरी और फैमिलियल हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया एंड सेकेंडरी हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया, ये मेडिसिन का क्वेश्चन है, मेडिसिन में पूछा है एक दो बार शॉर्ट नोट। द करंट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलाइपोप्रोटीनेमिया बेस्ड ऑन अ पैटर्न ऑफ द लिपिड एबनॉर्मलिटी इन ब्लड। प्राइमरी फैमिलियल हाइपरलाइपोप्रोटीनेमिया दे क्लासिफाइड इनटू 6 फिनोटाइप, 1 2 3 4 5, सिर्फ 2 का इनको ए एंड बी कर दिया है। Based on lipoprotein and lipid were elevated. The current literature, however, favor the more descriptive classification. देखो अभी ये ना आपको इसीलिए मैंने लिया हुआ ये स्लाइड, थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस में अगर देखना है तो उसके लिए काम में आएगा। जैसे कि हमने देखा थे हाइपर फैमिलियल हाइपर लिपिडीमिया, जैसे कि किसी किसी के फैमिली में बच्चा है 15 साल का, 20 साल का, 21 साल का, उसको हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका लिपिड लेवल बढ़ रहा है ना, कोई कोई यंग एज में हार्ट अटैक्स आते हैं, दिस इज द रीजन। तो ये सारा रीजन है उसके लिए, जैसे टाइप 1, 2A, 2B, 3, 4 एंड 5। तो 1 जिसको बोलते हैं बर्गर ग्रुड सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपर प्रोटीनेमिया और फैमिलियर हाइपर कोलेस्टेमिया, ये आपको सबसे ज्यादा
इतना देखने में नहीं मिलेंगे, दिस इज द रेयरेस्ट डिसीज। इसमें क्या बढ़ेगा आपको पेशेंट में, इंक्रीज लाइपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रोन, रिड्यूस एलपीएल। तो ऐसे पेशेंट को आपको क्या करना है, सिर्फ डाइट कंट्रोल, कोई भी दवाई की जरूरत नहीं। सेकेंड टाइप ए में आपका पेशेंट का बढ़ेगा एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड, उसके लिए दवाई कौन सी, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, स्टैटिन्स मतलब अटोरवास्टैटिन या नियासिन। ये स्लाइड आपको आखिरी में काम में आएगी जब आपकी सारी ड्रग समझेंगे, बट इसमें सारा कंबाइंड दिया है। सेकेंड बी कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया, एलडीएल वीएलडीएल बढ़ता है इसमें, स्टैटिन, नियासिन एंड फाइब्रेट्स। टाइप 3 फैमिलियल, जिसमें आइडियल बढ़ेगा फाइब्रेट एंड स्टैटिन, फिर फाइब्रेट, ये आपने एक बार देख लिया। फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया, सिर्फ इसमें ये मत पढ़ना, सिनोनिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंट का रिपोर्ट सामने रखिए और ये सामने रखना, ये वाला पेज सामने रखना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, एज पर देखना पेशेंट का कौन सी चीज बढ़ी है। पेशेंट का एलडीएल टीजी बढ़ा है क्या, तो उसको इसमें से कोई दवाई दो। पेशेंट का आइडियल बढ़ा है क्या, पेशेंट का वीएलडीएल बढ़ा है तो उसको फाइब्रेट, नियासिन या स्टैटिन दो। जैसे कि एलडीएल टीजी में बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट का सबसे ज्यादा रोल है, तो आप ये मॉलिक्यूल सिलेक्ट करो। ये पीजी लेवल के स्टडी के लिए है, जो कार्डियोलॉजिस्ट मोस्टली दे आर थिंकिंग फ्रॉम दिस कि पेशेंट का क्या बढ़ा है। हम बोलते हैं कि पेशेंट का सिर्फ लिपिड प्रोफाइल खराब है, उसको अटोरवास्टैटिन, रोजवास्टैटिन शुरू कर दो। देखो पेशेंट का अगर वीएलडीएल और काइलोमैक्रोन ही बढ़ा है तो पेशेंट को नियासिन एंड फाइब्रेट देते हैं। नियासिन इज नथिंग बट अ विटामिन B3, निकोटिनिक एसिड। ओके, निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 अगर ज्यादा अमाउंट में दो तो वो भी काम करता है एज अ हाइपर, जैसे कि लिपिड लोअरिंग ड्रग में नियासिन भी आता है, ये हमारे कैटेगरी में है। सेकेंडरी में पेशेंट को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायबिटीज मेलाइटस है एंड क्रॉनिक रीनल फेल्यूर है, तो इस दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपरमिस। सेकेंडरी मतलब कोई तो भी डिसीज कंडीशन है उसके कारण उसके बॉडी में लिपिड्स बढ़ रहे, तो हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है। तो जिन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायबिटीज है, उनका भी आपको लिपिड प्रोफाइल चेक करना चाहिए। नाउ ये अभी तक हमने पढ़े नॉर्मल फिजियोलॉजी, और यहाँ से शुरू होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। मेन अपना फार्माकोलॉजी का ये है, several different classes of a drug are used to treat hyperlipidemia. These classes differ not only in their mechanism of action but also in a type of lipid reduction and magnitude of reduction. जैसे कि हमने ये देखा था कि कौन सा लिपिड बढ़ा हुआ। एक सेकंड, एक कॉल है। हेलो हेलो, हाँ सर, मैं एक सजेशन देना चाह रही थी आप। मैम, कैन यू कॉल मी इन 15 to 20 minutes और आई विल मेक यू कॉल, थोड़ा सा बिजी। It's 2:30. आप मुझे कॉल बैक कीजिए या फिर मैं आपको कॉल कर ठीक, ओके। Where we are, तो डिफरेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट स्टैटिन या डिफरेंट मेडिसिन से, सिर्फ सबको रोजवास्टैटिन अटोरवास्टैटिन देना नहीं है। तो मेन क्लासिफिकेशन इज दिस 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से भी सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है पहले 4, ठीक है। फर्स्ट सबसे कॉमन और सबसे फ्रीक्वेंट प्रिस्क्राइबिंग ड्रग इज, जो हम लोग आजकल देते हैं, दैट इज अटोरवास्टैटिन। अगर वो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं दैट इज रोजुवास्टैटिन। ये दो स्टैटिन मॉलिक्यूल्स हैं जो नाउअडेज मोर फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस्ड है, अटोरवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। उसके पहले लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, मेटास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, ये और भी स्टैटिन्स है, हर एक का अलग अलग रोल है, बट सब पेशेंट के लिए इकोनॉमिकल एंड कम चार्जेस में जो अवेलेबल है, जिसके साइड इफेक्ट्स कम है एंड जो फीजेबल है, दैट इज अटोरवा। तो ये कौन से कैटेगरी में आता है, दिस इज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। द क्लास इज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। ये कैसे काम करते हैं हम लोग सब कल के लेक्चर में देखेंगे कि ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे काम करेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन देखेंगे। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज में सारे स्टैटिन्स, जिसके पीछे भी अगर आपको MCQ में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिन, तो यू कैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, तो write the name containing statin. Second is the fibric acid derivative. Fibric acid derivatives में कौन सा आता है, क्रोफ्लैब्रेट। सबसे कॉमन इज द फिनोफाइब्रेट एंड गैमीफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट एंड गैमीफिब्रोजिल। तो मोस्टली तो फिनोफाइब्रेट भी आपने एक नाम एग्जाम में लिखा तो भी चलेगा, दिस इज द फिनोफाइब्रेट्स। टाइम इज रनिंग आउट। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स में क्या आएगा, दिस इज कोलेस्टेरामाइन, दिस इज द कोलेस्टेरामाइन,
बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। ये भी कैसे काम करते हैं, इसका पैथोफिजियोलॉजी बहुत इजी है, सिर्फ आपको पढ़ने जाएंगे तो बुक में डायरेक्टली नहीं समझेगा, मैं आपको इजी करके कल पूरा लेक्चर में बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। एलडीएल ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, ये अभी मॉलिक्यूल इतना आया नहीं है, प्रोब्यूकॉल एलडीएल ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स एंड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, सॉरी पायरिडीन डेरिवेटिव्स, दिस इज अ निकोटिनिक एसिड जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, पायरिडीन डेरिवेटिव्स निकोटिनिक एसिड या नियासिन या विटामिन B3 एंड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर इज इजेटिमिब। ये अभी नया मॉलिक्यूल है, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, जिनका एटोरवास्टैटिन या रोजवास्टैटिन से कम नहीं हो रहा है उनके लिए इजेटिमिब यूज होता है। निकोटिनिक एसिड और नियासिन के डोजेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं, जैसे कि विटामिन की कमी हो तो हम लोग विटामिन B3 की कैप्सूल दे देंगे, बट इसके डोजेस बहुत ज़्यादा है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं है निकोटिनिक एसिड अभी भी मार्केट में। एंड सम आर द मिसलेनियस एजेंट्स। तो 10 मिनट है हमारे पास, तो एक हम लोग कर लेंगे सिर्फ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, हम लोग स्टैटिन्स कर लेते हैं आज के दिन। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स मतलब स्टैटिन। तो हाउ इट वर्क आई विल टेल यू। देखो, टारगेट HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, देखो ये एंजाइम है, रिडक्ट जिसके पीछे भी एज आया वो एंजाइम है रिडक्टेज। तो हमारी जो दवाई है एटोरवास्टैटिन या रोजवास्टैटिन नाम की दवाई है, उसका टारगेट कौन है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ये है हमारे दवाई का टारगेट। क्या करेगी एटोरवास्टैटिन, ये लिखना है आपको, स्टैटिन्स के बारे में पूछा तो ये लाइन लिखनी है, द एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्वर्शन ऑफ HMG कोएंजाइम ए टू द मेवानोलेट। ठीक है, अब ये देखो ये HMG कोएंजाइम ए है ऊपर में, ये HMG कोएंजाइम ए है और ये नीचे में है मेवालोनेट। तो HMG कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है मेवालोनेट में और ये मेवालोनेट कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, समझे क्या। जैसे कि देखो मैं आपको एक इसमें दिखाता हूँ, देखो इसमें दिया, ये है HMG एसिटिल कोएंजाइम ए, ये HMG कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, बीच की स्टेप है मेवालोनिक एसिड, इसके बीच में और बहुत सारी स्टेप है कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए। तो हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि HMG कोएंजाइम ए जो बनता है, जिससे बनता है मेवालोनेट, मेवालोनेट से बनता है कोलेस्ट्रॉल। पर HMG कोएंजाइम ए से मेवालोनेट बनने के लिए एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये एंजाइम जरूरी है, अगर ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो मेवालोनेट ही नहीं बनेगा, मेवालोनेट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। व्हाट इज आवर एटोरवास्टैटिन डू, तो हमारा एटोरवास्टैटिन का नाम क्या है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब ये जो एंजाइम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इसको इनहिबिट कर देगा, इसको मतलब डिग्रेड कर देगा। अगर ये एंजाइम ही नहीं है तो मेवालोनेट नहीं बनेगा, मेवालोनेट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये दवाई है एटोरवास्टैटिन, यहाँ पे काम करती है, ये जो रेड एरो है यहाँ पे काम करेगी। आपने इतना भी लिख दिया कि HMG coenzyme A reductase inhibitor work in this level and it's not allowed to form mevalonate from the HMG coenzyme A. This reaction is the rate determined step in the synthetic pathway of the cholesterol. और HMG coenzyme A का full form क्या है, 3-hydroxy 3-methylglutaryl coenzyme A, 3-hydroxy 3-methylglutaryl coenzyme A. This is the name of that enzyme. ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड इनटू HMG कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए कन्वर्टेड इनटू मेल्वालोनिक एसिड एंड मेल्वालोनिक acid is converted into cholesterols. Okay, statin, lovastatin is isolated from the aspergillus. Today there are two class of statin, दो statins, एक natural statin जिसमें lovastatin, pravastatin and simvastatin आता है, synthetic में atorvastatin and fluvastatin आता है. Statins are competitively inhibitors of HMG coenzyme A reductase. They are bulky and stuck in an active site. This prevent the enzyme from binding with its substrate HMG coenzyme. ये जैसे कि हमने देखा था ना कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, जिन्होंने पहला लेक्चर किया है, जो स्टैटिन्स है जहाँ पे जो रिडक्टेज जाने वाला है उसके जगह पे जाके बैठ जाएंगे उनसे कॉम्पीट करके और अपने इसको काम HMG कोएंजाइम ए को काम करने नहीं देंगे।
These are a different molecule, lovastatin, simvastatin, pravastatin, ये अलग अलग molecule है. This is the rosuvastatin. This is the newly prescribed, most prescribed drug molecule, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि rosuvastatin, this is the latest and the most potent greater LDL-CH reduction can be obtained in a severe hypercholesteremia. जिसमें रोजुवास्टेटिन का काम है. इसमें सबके एडवर्स इफेक्ट दिए हैं एंड यूजेस दिए. लोवास्टेटिन इंक्रीज क्रिएटिनिन, इसके साइड इफेक्ट क्या है? क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस बढ़ सकता है, मसल में पेन हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोशिया, फ्लैटुलेंस, हार्टबर्न, जीआई डिस्टर्बेंस, रैश, ये सब अपने को लिखना है. तो मोस्टली मसल पेन, मायोपैथी इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट. रोजुवास्टेटिन में क्या है? हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोशिया, वोमिटिंग. अगर आपके किसी पेशेंट को ये ड्रग मॉलिक्यूल शुरू है स्टैटिन्स वगैरह, and if they are complaining about constipation, vomiting, muscle pain, तो this may be the cause. तो इसको उनको रस्टॉक्स ब्रायोनिया देने के पहले भी सोचना है कि ये इसके कारण तो नहीं है. फ्लैटुलेंस हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या एसिडिटी हो रही है. बहुत बार पेशेंट्स आते हैं. तो थिंक ऑफ दिस. दैट्स व्हाई फार्माकोलॉजी लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. यूजेस तो सबने देख पढ़ा ही हमने. दीज आर द यूजेस जो लिपिड लोअरिंग ड्रग, इतना भी लिखा तो भी चलेगा. ओके बाकी का हम लोग जो दूसरा है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट वो कल करेंगे. 5 मिनट्स कल करेंगे. ओके एनी डाउट इन दिस?